हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में यार हम देखने वाले हैं रिलेशनल मॉडल इन डीबीएमएस। तो यार रिलेशनल मॉडल क्या होता है डीबीएमएस में और इसके की एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, तो ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं रिलेशनल मॉडल क्या होता है। सो रिलेशनल मॉडल इन डीबीएमएस इज लाइक इट ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स वेयर ईच टेबल कंटेन रोज एंड कॉलम्स। यार रिलेशनल मॉडल जो होता है वो डेटा को टेबल में ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें हर टेबल में क्या होते हैं, रोज और कॉलम्स होते हैं, उनसे मिलकर जो है ये बनता है। ओके, रोज रिप्रेजेंट रिकॉर्ड्स एंड कॉलम रिप्रेजेंट फील्ड ऑफ दैट रिकॉर्ड. It ensures data is stored in a structured and logical way for easy retrieval and management. तो यार टेबल की जो रोज होती है एक एक रिकॉर्ड को वो रिप्रेजेंट करती है, और जो कॉलम्स हैं उस रिकॉर्ड के डिटेल्स बताते हैं, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, एंड फोन नंबर, फोन नंबर्स, एज, सिटी नेम, ये सब बताता है। ओके, अब ये जो मॉडल होता है डेटा को बिल्कुल क्या करता है, स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक तरीके से स्टोर करता है, ताकि जो डेटा है उसको वो मैनेज करना और जल्दी से डेटा को रिट्रीव करना यहाँ पर इजी हो जाए। ओके, इट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, सेट थ्योरी एंड रिलेशंस विच मेक्स क्वेरी simple using SQL. Transform ER model into actual database table and is used in systems like MySQL, Oracle, PostgreSQL. यानी कि जो रिलेशनल मॉडल है ये मैथ के सेट थ्योरी और रिलेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। इसी की वजह से जो एसक्यूएल क्वेरीज है वो लिखना हमारे लिए सिंपल और लॉजिकल हो जाता है। ईआर मॉडल में जो डिज़ाइन बनाया जाता है, रिलेशनल मॉडल जो है उसको एक्चुअल डेटाबेस टेबल्स में कन्वर्ट करता है, जो कि माई एसक्यूएल, ओरेकल और पोस्टग्रेसक्यूएल जैसे रिलेशनल डेटाबेसेस में यूज़ होते हैं। तो यार अब इसके हम की टर्म समझते हैं। देखो, यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा है, जैसे मेरे पास रोल नंबर है, नेम है, सिटी है एंड फोन नंबर है एंड एज है। ओके, अब ये कुछ डेटा है, इसमें मेरे पास कुछ एट्रीब्यूट्स है, रिलेशन से क्या रिलेशन हो रहा है, एंड टपल्स है, डोमेन है, प्राइमरी की मेरी रोल नंबर है। तो मैं ये जो की एट्रीब्यूट्स है इनको हम समझते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट इज कॉलम नेम इन अ टेबल, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, नेम, एड्रेस। अब ये जो है मेरा वो क्या है, मेरे सब एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, रोल नंबर, नेम, सिटी, फोन नंबर, एज, ये सब मेरे क्या है, एट्रीब्यूट जो होता है टेबल का कॉलम होता है जिसमें कि किसी रिकॉर्ड का एक पर्टिकुलर डिटेल स्टोर होता है, जैसे कि रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये हमारा एट्रीब्यूट होता है। रिलेशनल स्कीमा क्या होता है? इट टेल्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, जैसे टेबल नेम एंड इट्स कॉलम्स। मतलब रिलेशनल स्कीमा टेबल का कंप्लीट स्ट्रक्चर बताता है, जिसमें टेबल का नाम हो और उसके सारे कॉलम्स इंक्लूड हो, उसे हम रिलेशनल स्कीमा कहते हैं। कैसे? सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट है, ये मेरी टेबल का नेम है एंड उसमें क्या क्या कॉलम्स हैं, तो रोल नंबर, नेम, सिटी, फोन नंबर एंड एज। तो अगर ये डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हों तो उनका जो कलेक्शन होता है वो रिलेशनल स्कीमा कहलाता है। ओके, अब थर्ड देखते हैं हम, टपल। टपल क्या होता है? टपल होता है हमारा रो इन अ टेबल। ओके, टपल इज अ रो इन अ टेबल मीन्स, अब हमारी रो, जो रो होगी वो क्या होगा, हमारा टपल होगा। टपल टेबल की एक रो होती है जिसमें एक कंप्लीट रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन होती है। फॉर सपोज हमारे पास यहाँ पर एक रो है, रो क्या होगी मेरी, फर्स्ट, राम, दिल्ली एंड उसका फोन नंबर एंड उसकी एज। तो ये मेरा क्या हुआ, टपल हुआ। ओके, जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है एंड कंप्लीट क्या है, रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन होती है, उसे मैं टपल कहता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिलेशनल इंस्टेंस। अब रिलेशनल इंस्टेंस क्या होता है? द करंट सेट ऑफ रोज रिप्रेजेंट इन अ टेबल एट एनी मोमेंट, इट चेंजेस व्हेन रो आर एडेड, डिलीटेड और अपडेटेड। तो रिलेशनल इंस्टेंस क्या होता है? रिलेशन इंस्टेंस जो है इसका मतलब है कि टेबल में इस वक्त जो रोज प्रेजेंट है उनका सेट, जब हम कोई रो इंसर्ट, डिलीट या अपडेट करते हैं तब रिलेशन इंस्टेंस चेंज हो जाता है। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिलेशन इंस्टेंस कहेंगे। अब देखते हैं हम फिफ्थ क्या होता है हमारा, डिग्री। डिग्री यानी कि
नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल। अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं टेबल में? अब हमारे पास स्टूडेंट टेबल में यदि 5 कॉलम्स है, यदि हमारे पास स्टूडेंट टेबल में 5 कॉलम्स है तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 5 डिग्री हो जाएगी। ओके, तो डिग्री मतलब होता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। कार्डिनलिटी क्या होता है? कार्डिनलिटी होती है हमारी नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, कितनी रोज प्रेजेंट है। तो हमारे पास क्या है, इफ स्टूडेंट हैज 4 रोज, यदि स्टूडेंट टेबल में 4 रोज है तो उसकी कार्डिनलिटी जो है वो 4 हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास कितनी 4 रो है तो कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ओके, सेवेंथ होता है हमारा नल वैल्यू। नल वैल्यू क्या होता है? नल वैल्यू इज वैल्यू नॉट नोन और इम्पटी और मिसिंग वैल्यू। सो यदि वैल्यू वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, सपोज यहाँ पर मेरे पास फ़ोन नंबर जो है स्टूडेंट टेबल में, सुरेश का फ़ोन नंबर मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या हो गया, नल हो गया, एम्प्टी हो गया। नल का सिंपल सा मतलब है कि वैल्यू मिसिंग है, अननोन है या अवेलेबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देख लिया है। ओके, तो यही होता है हमारा नल वैल्यू। ओके, तो यही होता है हमारे की टर्म्स इन द रिलेशनल मॉडल। तो आशा करता हूँ कि यार रिलेशनल मॉडल आपको समझ आया होगा एंड इसके की टर्म्स आपको समझ आ चुके होंगे। यदि समझ आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड कमेंट कर देना कि आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।